डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में तेज गिरावट ने व्यापार जगत में कई चुनौतियां पैदा कर दी है। यह सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि आम जनता के खर्चों पर भी भारी पड़ रही है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि 1700 में भारत का जीडीपी विश्व के 25% का हिस्सा था। लेकिन समय के साथ यह स्थिति बदल गई और भारत आर्थिक रूप से कमजोर होकर रह गया। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारतीय रुपयों पर क्या असर पड़ा है, यह जानना बेहद जरूरी है। इस बदलाव से भविष्य में रुपए की स्थिति और बिगड़ सकती है। इतिहास के पन्नों में एक समय ऐसा भी था जब सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत ने विश्व के सबसे पुराने शिपिंग पोर्ट्स का निर्माण किया। यह व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत ने एक केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित की। इस प्रणाली ने देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में मदद की। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत ने कर प्रणाली का विकास किया। यह न केवल व्यापार में वृद्धि का कारण बना, बल्कि भारत को एक बड़ा निर्यातक बनाने में भी सहायक सिद्ध हुआ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कपड़ों और फर्नीचरों जैसे उत्पादों का निर्यात होता था। इस निर्यात ने वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की मांग को बढ़ा दिया। डॉलर की वैल्यू की गणना अंतर्राष्ट्रीय मांग पर निर्भर करती है, जो वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुवैत और चीन जैसी देशों की करेंसी की डिमांड उनके निर्यात पर निर्भर करती है। यह उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान को स्पष्ट करती है। 1821 में ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम शुरू किया, जिससे उन्होंने अपने नोटों की वैल्यू सोने से जोड़ दी। इसने करेंसी एक्सचेंज की एक नई प्रणाली का विकास किया। 1835 में ब्रिटेन ने भारतीय रुपये को यूनिफॉर्म करेंसी के रूप में पेश किया। इस कदम ने भारत की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। 1890 में इंडियन करेंसी कमेटी ने गोल्ड स्टैंडर्ड पर शिफ्ट करके रुपयों की वैल्यू को और कम कर दिया। इसने भारत की करेंसी की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला। 1914 में ऑस्ट्रिया के लीडर की हत्या के बाद यूरोप में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जब ब्रिटेन ने पैसों की कमी को दूर करने के लिए छोटे वैल्यू के नोट छापने का निर्णय लिया, तो लोगों ने सोना वापस लेना बंद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका ने अधिकांश देशों को लोन दिया, जिसके परिणामस्वरूप डॉलर की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई और इसकी वैल्यू भी बढ़ी। ब्रिटेन के वोट सिस्टम ने यूएई डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया। इससे अन्य देशों की करेंसी की वैल्यू पर भी नकारात्मक असर हुआ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और अन्य युद्धों ने भारतीय रुपये की स्थिरता को चुनौती दी है। ये घटनाएं रुपये की अस्थिरता में योगदान करती है। ट्रंप की नीतियों के कारण भारतीय रुपये की वैल्यू पर असर पड़ रहा है, विशेषकर इंपोर्ट टैरिफ और टैक्स कट के चलते। इससे भारत का ट्रेड सरप्लस प्रभावित हो सकता है। अगर अमेरिका ने भारतीयों को H-1B वीजा देना बंद कर दिया, तो डॉलर की आवक कम हो जाएगी। इससे रुपये की वैल्यू और कमजोर हो सकती है। भारत का तेल आयात उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। हर साल भारत तेल पर $132 बिलियन खर्च करता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इससे भारत अपनी आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है।